नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, धीरे करके हमने लगभग बोलना ही बंद किया क्योंकि लोग सुनना नहीं चाह रहे। लोग अपने हित की बातें नहीं सुनना चाह रहे। वो औरंगजेब पे सुनना चाह रहे, हुमायूं बाबर पर सुनना चाह रहे, कोई मुसलमानों पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सुनना चाह रहे। हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में और इस देश में यदि मुसलमानों को नागरिकता इस देश की मिली है तो जितना हक हमारा है एक हिंदू होने के नाते उतना ही हक मुसलमानों का होना चाहिए। चलिए, किस नेता का क्या आइडियोलॉजी है, वो किस प्रकार की राजनीति करना चाह रहा, वो उसकी कैसे उसके फॉलो वाले लोग हैं, ये उनके ऊपर निर्भर है। उनकी कॉपी करके किसी को नहीं चलना चाहिए। ज़िले में एक अभियान शुरू हुआ जो शिक्षा को लेकर है। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से और जिलाधिकारी से कि क्या आपने कोई ऐसा प्रोविज़न लाया, कोई किस प्रकार का आपने ज़िले के जो गरीब तबके के बच्चे हैं जिनके पास कापी और कलम लेने का भी पैसा नहीं है, और ये सच्चाई है। ये मैं अपने पास अपने कोई निजी चिंता व्यक्त नहीं कर रहा। ये जो समाज की चिंताएं हैं, जो लोग के पास सही बात की मजबूरी है, ये है कि छोटे बच्चे आजकल, मैं जाता हूँ गांव में, अब उतना तो योग्य हूँ नहीं कि मैं सबको कापी कलम या सबको उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे पाऊँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चों के पास पेन नहीं है, 1 हफ्ता हो गया, कापी नहीं है, 1 महीना हो गया। तो ज़िले के विधायक, डीएम या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो चाह रहे हैं कि गरीब का बच्चा भी पढ़े और उसका भी जीवन थोड़ा सा बेहतर हो, तो उनके ज़रूरी चीज़ें जो उनके उपयोग में, जो शिक्षा में लाने जाने वाली चीज़ें हैं, कापी है, पेंसिल है, कलम है, रबड़ है, कट कुछ भी है, एनीथिंग, तो उसका उपाय कौन करेगा? यदि कोई गरीब का बच्चा, यदि कोई गरीब उसको कापी लेने में सामर्थ्य नहीं रखता है, ऐसे कई सारे लोग हैं, ये फैक्ट है। और इस फैक्ट को आप नहीं सुनना चाह रहे, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरा काम है। देखिए, आप हमें पैसे तो दे नहीं रहे कि हम आपके कहने के अनुसार काम करेंगे। जो समाज की असल समस्या है उसको आप फेस करना क्यों नहीं चाह रहे? आप क्यों औरंगजेब की कब्र पर बात करना चाह रहे हैं? और अपने ज़िले के जो श्रावस्ती, जो भगवान बुद्ध की तपोस्थली थी, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय वहाँ बिताया, वो उसको शराब भट्टी बना दिया उन लोगों ने मिलके। हर चौराहे पे 2-4 शराब भट्टी मिल जाएगा आपको। राहुल स्मारक के ठीक सामने हमने देखा, वहाँ शराब भट्टी खुला हुआ है। वो स्कूल है, उसके सामने आप 500 मीटर का भी दायरा नहीं होगा। क्या वहाँ के जिला प्रशासन को नहीं दिख रहा? क्या वहाँ के अधिकारी को नहीं दिख रहा? क्या हम जैसे लोग जिनकी हैसियत कुछ भी नहीं है, हमारे पास बोलने की सिवा हमारे पास क्या है? यदि कोई बिना मतलब का केस भी कर दे तो कोई साथ में खड़े होने वाला नहीं। तो हम लोग अपने रिस्क पे बोल रहे हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो श्रावस्ती, मैं जगतजीत के सामने जाके खड़ा होकर बोला कि यहाँ के प्रशासन को इतना भी तमीज़ नहीं है कि एक बच्ची की जान चली जाती है। मैंने उस दिन राज्यपाल जब गई, कोई सुने ना सुने, कोई मतलब नहीं हमारा। राज्यपाल गई, मैंने उस दिन भी कहा कि राज्यपाल को वहाँ जाना चाहिए, महोदया को, और उस बच्ची के परिवार से मिलना चाहिए जो स्कूल जाती हुई उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। क्या कंपनसेशन दिया सरकार ने? कितना पैसा दिया उसके परिवार को? कुछ आर्थिक मदद की या नहीं की? मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ, ये एक प्रश्न जो आपके मन में होना चाहिए। जो बहराइच दंगे में रामगोपाल मिश्रा की मृत्यु हुई, जो कहते हैं कि धर्म के नाम पे आपको लड़ाते हैं, मैं उसकी असलियत बताता हूँ। रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का स्टेटमेंट है कि वहाँ के विधायक उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। वह उनके परिवार को इस बात के लिए हाँ जो है दिया गया था सरकार की तरफ से कि उनको नौकरी दी जाएगी। उनके परिवार के लोग आर्थिक हालात के तंगी से जूझ रहे हैं। मैंने एक दिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में देखा, तो उनके पीछे कोई आज कोई हिंदू संगठन खड़ा है? आप सब अपने बच्चों के, हमने देखा कि विधायक जी दिन रात अपने बच्चे के लिए कुर्सी ढूंढ रहे हैं। वो कोई पद पर नहीं है, फिर भी उसको कुर्सी बिठाया जा रहा है। और आप अपने बच्चों को कहाँ घुमा रहे हैं? आपके बच्चे 4,000, 5,000, 9,000 की नौकरी गिलास साफ कर रहे हैं, और फिर भी आप राजनीति में लगे पड़े हैं। आपको फिर भी जो है अखिलेश और योगी और प्रधानमंत्री मोदी, इन लोगों से मतलब है। अरे, आपके ज़रूरी चीज़ों पे कौन बोल रहा है? इसके बारे में कभी सोचा है आपने? आपके सरकारी स्कूल का क्या हाल, इस बारे में कभी तो सोचिए। हमारे ज़िले के लोग, थोड़ा आंखें खोलिए महाराज।
और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता कर लीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, जो आपकी ज़रूरी चीज़ें, उस पर चिंता कीजिए। क्यों औरंगजेब के पीछे पड़े हैं? क्यों इतना धर्म को बचाने के चक्कर में हैं? तुम धर्म बचा रहे हो कि धर्म साथ साथ चलिए रहा, धर्म को कौन ख़त्म कर सकता है? ये चंद लोग जो स्टेटमेंट ला के दे रहे हैं, ये धर्म को बचा रहे हैं, ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आप अपने निजी सवालों पे जो बोलना सीख लीजिए। भ्रष्टाचार इतना व्यापक रूप से है, कोई भी शासन के किसी भी विभाग में आप चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार का आपका लर्निंग लाइसेंस नहीं बनेगा, आपका जिला अस्पताल में चेकअप नहीं हो पाएगा, आपका जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे नहीं हो पाएगा। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं महाराज, उस पर बोलना सीखिए, उस पर सुनना सीखिए। और ये भोजपुरी और ये बुलडोज़र बाबा, ये सब चीज़ों को मैं बहुत विनम्रता से कहता हूँ, ये आपके बच्चों का भविष्य नहीं संवार पाएगा। आपका भविष्य आपके बच्चे हैं, यदि उनके भविष्य को आप नहीं संवार पाएंगे तो फिर आपने कुछ नहीं किया अपने बच्चों के लिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।